एशियन न्यूज तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। रेत के डंपर से बाइक की टक्कर, मां बेटे की मौत, बहन गंभीर, जबलपुर रेफर। स्वीप प्लान के अंतर्गत शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम। गेहूं के खेत में लगी आग, 25 एकड़ की फसल जलकर खाक। विद्युत मंडल के सब स्टेशन पर बंदरों की धमाचौकड़ी, 6 घंटे तक विद्युत आपूर्ति रही ठप। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। हम खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कुम्हारी की, जहां पर एक वाहन दुर्घटना में मां बेटे की मौत हो गई है, जबकि बहन को जबलपुर रेफर किया गया है। निकले मंगलवार का दिन भारी अमंगल लेकर आए। लगातार सुबह से लेकर देर रात तक घटनाक्रम चलते रहे। कुम्हारी थाना अंतर्गत भी एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई है, जहां पर बताया जाता है कि एक परिवार जो कि धनगुआ का निवासी है, एक बाइक पर मां बेटे और बहन सवार थे। इसी बीच रेत का डंपर खड़ा हुआ था, जिससे वह टकराए और इसके बाद मां बेटे को काफ़ी गंभीर चोट आई है, बहन को भी चोट आई है, जिसके बाद मां बेटे की मौत हो गई है, जबकि बहन को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी लगते ही कुम्हारी थाने से एएसआई राजेंद्र मिश्रा स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और डायल 100 एवं 108 की मदद से घायलों को इलाज मुहैया कराया। साथ ही उन्हें दमोह रेफर कराया, जहां पर दमोह जिला अस्पताल में मां की मौत हो गई है और बेटे की भी मौत हो गई है। काफ़ी बड़ी घटना बताई जा रही है, जहां पर मां बेटे की मौत हो गई है, जबकि बहन गंभीर रूप से घायल है। घटना में जय प्रताप, जिसकी उम्र महज 20 वर्ष है, निवासी धनगुआ, एवं सावित्री बाई, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, पति का नाम गणपत सिंह है, उनकी भी मौत हो गई है, जबकि बहन मंजू, पिता गणपत, उम्र 22 वर्ष को जबलपुर रेफर किया गया है। मां और बेटे के शव को दमोह जिला अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। वही कुम्हारी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना बेहद ही गंभीर है, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है। इसमें मां बेटे शामिल है, जबकि बहन गंभीर रूप से घायल थी, जिसे जबलपुर रेफर किया गया है। बताया जाता है कि पास ही एक गाँव में गए हुए थे, जहाँ से वह वापस लौट रहे थे। बीच रास्ते में ये पूरी घटना घटित हुई है। काफ़ी बड़ी घटना है, जहां पर गुदरी इलाके में ये जो परिवार है वो पट्टी से लौट रहा था, घटना का शिकार हुआ है और मां बेटे की मौत हुई है। पड़ोसी के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई। हादसा हुआ है? हादसा ये बता रहे एक्सीडेंट हुआ है। किस का कौन था? बाइक में मम्मी थी, उनका लड़का था, उनकी सिस्टर। क्या नाम है? जय प्रताप लड़के का, मम्मी का सावित्री और बच्ची का नाम मंजू। कहाँ गए ये लोग? ये धनगुआ। कहाँ जा रहे थे? ये गांव घर आ रहे थे वापस। कहाँ हुआ ये हादसा? ये गुदरी के आसपास। आप कौन हैं? हम पड़ोसी। क्या स्थिति है अभी घायलों की? हमारे यशवंत सिंह। घायलों की स्थिति क्या है अभी? अब स्थिति अब कोई बता रहे हैं, डेथ हो गई। कौन कौन की हुई है? अजय प्रताप और सावित्री। और बच्ची? बच्ची तो ठीक है, जबलपुर ले गए हैं। आपका नाम? हमारा नाम यशवंत सिंह। कहाँ के हैं? हम धनगुआ के। इनके कौन लगते हैं? हम पड़ोसी। होली का पर्व आते ही एक मन में उत्साह और उमंग का लगातार संचार होता है, क्योंकि ये हमें प्रेरणा देता है भाईचारे का, ये हमें प्रेरणा देता है स्नेह और प्रेम का। आपस में प्रेम बढ़ाने का सबसे अच्छा त्यौहार है होली का पर्व। एक दूसरों को रंग गुलाल लगाया जाता है और उसके साथ प्यार बांटा जाता है। गाँव में रंग पिचकारी की दुकानें सज चुकी हैं। बच्चे लगातार जिद कर रहे हैं, रंग पिचकारी, मुखौटों आदि को खरीदा जा रहा है। वहीं होली की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाजार में इस बार एक से बढ़कर एक वैरायटी की यहाँ पर पिचकारियाँ रखी हुई हैं। बच्चों की पसंद काफ़ी आधुनिक हो चली है। कोई शॉर्ट जो लगातार जिससे रंग निकलते हैं, ऐसी पिचकारियों की मांग की जा रही है। काफ़ी अनोखे रंग यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों में किस तरह का उत्साह है, आइए हम आपको सुनाते हैं। होली आने वाली क्या तैयारी है, क्या है? इस बार बहुत अच्छी तैयारी है और हम लोग रंग गुलाल वगैरह से होली खेलते हैं। हर्बल कलर से यूज़ करते हैं, पक्के कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं इस पर। और बहुत सारी वैरायटी आई है इस पर, नई उनको यूज़ कर रहे हैं। और पानी से और रंग जो हर्बल वाले हैं उनसे यूज़
कर रहे हैं। अच्छी गुलाल आई है, खुशबू वाली। और कैसा लगता है आपको होली के अंदर? बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो फेवरेट है। और बाकी बहुत अच्छे यानी सजावट हो रही है इस पर, और नए नए कलर आए हैं। और हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी लगातार बाजार गुलजार है। बाजारों में अब रौनक आने वाली है क्योंकि त्योहार है, बड़ा उत्सव होता है। होली को सभी मनाते हैं, जहां मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं तो वहीं एक दूसरे को रंग गुलाल भी लगाया जाता है। आइए जानते हैं दुकानदार से किस तरह की बिक्री हो रही है। आपने मास्क खरीदारी क्या है, क्या करेंगे? हम इस को पहन के होली खेलेंगे। होली खेलते हैं, बच्चे भी होली खेलते हैं। एक मास्क खरीद कर पहन कर। ऐसे तो पता ही नहीं चलता होगा कौन आया रंग लगा है। हाँ, ये नकली माल लगा के कैसे लगता है? अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। होली का त्योहार है, किस तरह की लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या इस बार नया आइटम है? इस बार आइटम तो बहुत आ रही है, और आपने पूछा कि क्या नया आया हुआ है, तो इससे पहले मैं दमोह शहर के नगरवासियों के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी। होली का पर्व है, सारे गिले शिकवे बुलाकर और एक दूसरे से गले मिलकर होली का त्यौहार मना रहे और अपनी सांस्कृतिक परंपरा को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। और अभी तो मार्केट धीमा है भाई साहब, हो सकता है आजकल 2-3 दिन के त्यौहार रहेगा, मार्केट उठेगा, थोड़ा समय लगेगा। क्या नया है इस बार बच्चों के लिए? बच्चों के लिए स्पेशल गन आई हैं। आजकल फायर वाले आ रहे हैं, फायर वगैरह करने वाले वो आ रहे हैं, इन्वेंट वगैरह में जो चलते हैं उस टाइप की टंकियाँ वगैरह आ रही हैं। इस टाइप की नए आइटम, बच्चों की बहुत अच्छे आइटम। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को आज याद किया गया। दमोह में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की गई। काफी बड़ी संख्या में तमाम समाजों के लोग यहां पर मौजूद थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का अहम योगदान रहा था। आज यहाँ उन्हें याद किया गया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी ली गई। इस संबंध में हमने समाज के लोगों से चर्चा की तो उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। क्या बताइए आज की बात? 1857 की क्रांति की प्रणेता महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई को हम लोग 20 मार्च को बलिदान दिवस के रूप में उनको याद करते हैं। राष्ट्र के प्रति जो बलिदान दिया है उनको याद करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इस दिन हम समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं और एक समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं और उस दिन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हीं के नाम पर हम समाज सुधार के काम करते हैं। 20 मार्च को रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस है। हम लोग बलिदान के उपलक्ष्य में पुष्पार्पण करते हैं और रानी अवंतीबाई के सामने कसम लेते हैं कि भाई अच्छी समाज में सुधार करने के लिए आगे काम करेंगे। रानी अवंतीबाई की जय। जय लोधी से जय वंदे। रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस समारोह में हमारे जिले के समस्त राजनीतिक एवं समस्त समाजों के लोग यहां आकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके बारे में चलने का आह्वान करते हैं कि समाज में उनके प्रति जो श्रद्धा रही है उसको कायम रखा जाए। इसी आशा विश्वास के साथ में ये बलिदान दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है।
हेमंत लोधी, महिला मंत्री, प्रदेश महामंत्री हूँ और मैं सभी अपनी दमोह की और अपने मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में जो भी मातृशक्ति है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि लोधी, हाँ लोधी भी हो, जितनी भी मातृशक्ति है, आगे आके मोदी जी ने मतलब 50% आरक्षण दे रखा है तो उसके हिसाब से आगे आना चाहिए और वीरांगना रानी अवंतीबाई के उस उपलक्ष्य में हम लोग तो सभी लोग साथ में हैं और वीरांगना रानी अवंतीबाई के ऊपर फूल माला अर्पण करने के लिए आए हैं और सभी हम महिलाएं एकजुट हैं और हमेशा रहेंगी। जय अवंती, जय लोधेश्वर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, तभाव। जवीरा तहसील के ग्राम कोणा कला में बुधवार की दोपहर 1 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं के खेतों में आग लग गई। लगभग 25 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। मामले की जानकारी से ग्रामपुर चौकी प्रभारी को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन लगाया गया। 1.5 घंटे तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई। तब तक किसानों ने ट्रैक्टर में हैरो मशीन लगा के खेतों की जुताई करते हुए अथक प्रयास से किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 25 एकड़ की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र राय कोणा कला ने बताया कि दोपहर 1 बजे ये आग लगी थी। हवा के चलते आग तेजी से फैलती चली गई। 25 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। किसान का काफी नुकसान हुआ है। चौकी प्रभारी भी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा देखा गया कि यहां पर आग लगी है। संपूर्ण मामले में जांच जारी है। सिग्रामपुर से निवेश जैन की रिपोर्ट। कैसी लगी आगी? पूरो बनाओ। हमारे यहाँ ग्राम कोणा कला में, ग्राम पंचायत कोणा कला में आज लाइट से आग लगी, जिसमें करीबन 25 एकड़ का नुकसान हुआ है और विद्युत मंडल की लापरवाही इस समय बहुत देखने को मिल रही है। हर एक जगह के तार ढीले हैं और न इस पर सुधार किया जाता है विद्युत मंडल द्वारा, न कुछ। हर एक साल किसान लोग जाते हैं सभी और कहते हैं कि हमारे जो तार झीले हैं उसको खिंचवा दिया जाए या कुछ भी और भी है, जैसे डीपी वगैरह है तो तार न खींचते हैं न उनको कुछ वो होता है, क्योंकि लाइन पूरी नीचे है। मेंटेन किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं और ये लाइट इस कारण से कम 25 एकड़ की फसल ग्राम कोणा कला में जल चुकी है और हमारे यहाँ कम से कम कोणा कला के लोग गंजई से, करवंदी से, सगोड़ी से अटूट लोग आए और जहाँ फसल को बचाए और हमारे यहाँ 3 ट्रैक्टर भी हैरो चलाकर फसल को और अदर फसल बचवाई। अन्यथा में आज पूरा कोणा कला हार और कंजई हार, करौंदी हार, पूरा हार के हार खत्म हो जाता है। दमोह शहर में बंदरों का आतंक देखा जा रहा। दमोह के जो सब स्टेशन है उन पर लगातार बंदरों का आतंक देखा जा रहा है। सीताबाड़ी क्षेत्र में जो सब स्टेशन बना हुआ है उस पर बंदरों ने सुबह से आतंक करना शुरू कर दिया। एक बंदर को जरा सा करंट क्या लगा, उसके बाद यहाँ पर बंदर ही बंदर नजर आए, जिनके द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया। हालत ये हुई कि यहाँ की जो लाइट थी उसे बंद करना पड़ा, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में घंटों तक लाइट बंद रही। बताया जाता है कि लगभग दिन के 2 बजे तक लाइट बंद रखना पड़ी। बंदरों की धमा चौकड़ी आप देख सकते हैं। कोई तार के ऊपर झूल रहा है तो कोई डीपी के ऊपर झूल रहा है। बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, बड़ा करंट का खतरा होता है। लगातार बंदरों को यहाँ से अलग करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन बंदर यहाँ से कहीं जाने को तैयार नहीं थे। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। लगभग 6 घंटे की मशक्क़त के बाद बंदर सब स्टेशन से भागे। आप देख सकते हैं एमपीपी के सब स्टेशन पर बंदरों का कब्जा हो गया है।
कोई भी बंदर कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, हालांकि ये बंदर हैं, उन्हें किसी से क्या मतलब। जब जब इन्हें छेड़ा गया तब तक उनके द्वारा और भी अधिक यहाँ पर उत्पात मचाया गया। आप समझ सकते हैं 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति अगर किसी क्षेत्र की ठप रहे तो क्या हाल हुआ होगा। लेकिन बंदरों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आम आदमी गर्मी से परेशान है या फिर उन्हें कोई ज़रूरी काम है। बंदरों के द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया। कुछ लोगों के द्वारा इन वीडियो का जमकर आनंद भी लिया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। साथ ही यहाँ पर मानव श्रृंखला भी बनाई गई। यहाँ पर भारत का नक्शा बनाया गया। छात्र छात्राओं के द्वारा स्वीप प्लान के अंतर्गत इन गतिविधियों को किया गया। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर यहाँ पर पहुंचे, जिनके द्वारा मौजूद लोगों को शपथ दिलाई गई। मतदान की यह शपथ है। अधिक से अधिक लोगों के लिए प्रेरित किया जाएगा। आसपास रहने वाले लोगों को छात्र छात्राएं प्रेरित करें, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। कुछ लोगों के द्वारा इस पल को अपने कैमरे में कैद किया गया। कुछ लोगों के द्वारा दमोह कलेक्टर के साथ सेल्फी भी ली गई। दमोह कलेक्टर काफ़ी खुश नजर आए। किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। की हिंदू को गीता की कसम है, मुस्लिम को कुरान, लोकतंत्र के लिए लगाते बाजी अपने प्राण की, शांति के सिपाही चले चल। जितना जल्दी वो कार्यक्रम वहां से हमने किया और हम यहाँ आए। कई बार लोकतंत्र में अपने देश के लिए थोड़े से कष्ट सहना पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने देश के लिए यदि हम ये सहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। अब इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में गतिविधियों के अंतर्गत भारत का नक्शा बनाया था और इसमें हमारे 1000 बच्चे सम्मिलित हुए और जोर से हमने उसकी फोटोग्राफी ली। और इसके साथ साथ आज कमला नेहरू कॉलेज में हमने सभी बच्चों को कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में शपथ दिलाई, जिसमें वो निष्पक्ष और निर्भीक होकर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अपने मतदान करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जो कि हमारे जिले के स्वीप प्रभारी भी हैं और मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के मुख्य संयोजक हैं, उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में ये एक बहुत सुंदर प्रयास दमोह में हुआ है, जहां पर कमला नेहरू कॉलेज में लगभग 1-1.5 हज़ार विद्यार्थियों ने मिल करके और भारत का नक्शा बनाया। और उस भारत के नक्शे बनाने के साथ उन्होंने मतदान की शपथ ली। और इसमें दोनों तरह के वोटर शामिल हैं। जो पहली बार वोटर बने हैं, ऐसे कई विद्यार्थी भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो दोनों कार्यक्रम हैं, मतदान का पर्व, देश का गर्व और मेरा पहला वोट देश के लिए, इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये आज हमारी एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम था। इसी श्रृंखला में लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक मतदान हमारे लोकसभा क्षेत्र में सुनिश्चित हो। थैंक यू। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दमोह। छत्र छाया रिपब्लिक स्कूल सिटीनल का आज रिजल्ट घोषित किया गया। मां सरस्वती की यहां पर वंदना की गई। विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं के द्वारा यहां डांस आदि प्रस्तुतियां दी गईं। बच्चों एवं माता पिता में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। इसके पश्चात बच्चों को स्कूल की प्रिंसिपल अलका जैन, एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव, डॉक्टर नवीन सोनी, समाज सेवी नरेंद्र शक्ति के द्वारा मेडल, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र आदि वितरित किए गए। स्कूल का रिजल्ट जो है वो 100% रहा। डायरेक्टर पदम कुमार जी ने इस शैक्षणिक सत्र की सफलता के लिए सभी को बधाई दी। उप प्राचार्य श्री अर्पित के द्वारा स्कूल की उपलब्धियों को बच्चों एवं उनके परिजनों के समक्ष रखा गया। हमारे यहाँ पर बच्चों को एप्लीकेशन को सम्मिलित करते हुए
बच्चों को रीडिंग पे फोकस किया जाता है। 3rd, 4th, 5th में बच्चे डिक्टेशन इत्यादि वर्क में एक्सपर्ट हो जाते हैं एवं 6th, 7th एंड 8th तक सारे बच्चे ऑलराउंडर बनकर के यहाँ पर रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करते हैं। हमारे कोर्स में हमने इस वर्ष से नर्सरी, LKG, UKG में भी इस साल इंटीग्रेटेड कैरिकुलम को अप्लाई किया है, जिससे बच्चों का बर्डन कम हो सके और कम से कम समय में बच्चे बहुत से बहुत खुद ब खुद सारी चीजों को सीख सके। 1st क्लास से लेकर के 4th क्लास तक हमने मिड शेड्यूल का NEP फॉलो किया है एवं 5th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक हमने NCERT कैरिकुलम को अप्लाई किया है। इसके बाद NEP की बात करें तो NEP में हम इस साल से प्री प्राइमरी सेक्शंस में भी NEP को फॉलो कर रहे हैं। प्लीज पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज टेक द साइलेंस टू देयर चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स कीप साइलेंस। नर्सरी क्लास से ही हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसी से सारे विद्यालय में स्कूल का ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बन सके, ये हमने प्रयास किया है। इसका उद्देश्य है भारत को, इस विद्यालय को एक वैश्विक ज्ञान को महाशक्ति बनाना। इस प्रकार से इस विद्यालय में इसको भी अप्लाई किया जा चुका है। यह स्कूल NEP और NCERT की मदद से वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्कूल बनने की ओर अग्रसर है। एक बार वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का 166वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बाइक रैली निकाली गई। नोहटा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1857 की प्रथम क्रांति में अपना अहम योगदान देने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई को याद किया गया। समस्त जिला लोधी क्षत्रिय समाज दमक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में तमाम समाजों के लोग मौजूद रहे। प्रथम बाइक रैली मां शारदा मंदिर पतलौनी से होती हुई नोहटा पहुंची, जहां पर इसका समापन हुआ। उप तहसील ग्राउंड में इसका समापन हुआ। इसके बाद मंच के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। सर्वप्रथम तहसील परिसर के प्रवेश द्वार पर रणभूमि में घोड़े पर सवार होकर तलवारबाजी करती हुई रानी अवंतीबाई की स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद समस्त लोधी समाज के पदाधिकारी द्वारा रानी अवंतीबाई के जौहर, साहस, वीरता, पराक्रम के विषय में अपनी बात रखी गई। इस अवसर पर मंत्री श्री धर्मेंद्र लोधी के द्वारा अपनी बात रखी गई। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। फिरंगिन को मार मार जीते हैं, मोर्चा फिरंगिन को मार मार जीते हैं। बेरी तक युद्ध चलो, जब वाशिंगटन युद्ध भूमि छोड़कर भागा, बेरी तक युद्ध चलो मार्ग में घेरो धाय। रानी ने आगे जाकर वाशिंगटन को घेर लिया। बेरी तक युद्ध चलो मार्ग में घेरो धाय, सूखो मुख छटपट रात, प्राण भय जीते। उसका मुंह सूख गया, छटपटा के रानी के चरणों में गिर पड़ा। रानी का पराक्रम देखिए। रानी ने एक तलवार से करारा वार किया, जिसमें वाशिंगटन तो बच गया, उनका घोड़ा मारा गया। तो रानी का पराक्रम देखिए कि प्रबल प्रचंड विकराल कालिकासी गौर, मोर्चा फिरंगिन को मार मार जीते हैं। बेरी तक युद्ध चलो मार्ग में घेरो धाय, सूखो मुख छटपट रात, प्राण भय जीते हैं। गाही पग जीवन दान, पैर पकड़ के जब उसने जीवन दान मांगा, गाही पग जीवन दान, मानव तो छाड़ दयो। देखिए रानी की वीरता। रानी ने जानते हुए भी कि वाशिंगटन को प्राणदान देना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उनका क्षत्रिय गौरव देखिए कि गाही पग जीवन दान, मानव तो छाड़ दयो। रामगढ़ की रानी के कारज पुनीते हैं और धन्य मदन योग युद्ध दया दान आयु अगर।
मदन भट्ट लिखते हैं कि ये धन्य है कि कितनी आयु में पराक्रम दिखाया, धन्य मदन योग युद्ध दया दान आयु अबे बरस 26 गए 7 मास बीते। मात्र 26 वर्ष की आयु में रानी ने ये पराक्रम दिखाया और अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया। पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और भी कहा गया कि तुमने दिया देश को जीवन, रानी अवंतीबाई जी, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा देगा। हमारे हृदयों में देशभक्ति की ज्वाला धधकती रहे, हम रानी अवंतीबाई जी से प्रेरणा लेते रहें और समाज के सारे बंधु और सर्व समाज के सारे बंधु रानी अवंतीबाई जी से प्रेरणा लेकर देश समाज और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे आए। यही रानी अवंतीबाई जी के चरणों में आज बलिदान दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ साथ जयंती के साथ साथ इन जयंती और बलिदान दिवस के कार्यक्रमों में और भी कई कार्यक्रम शामिल किए जा सकते हैं। जैसे अपन चाहें तो अपने जो अध्यक्ष सागर जिले के गड़ाकोटा में आज सिद्धि विनायक परिसर में दमोह लोकसभा चुनाव की तैयारी के चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। दमोह लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के द्वारा यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, सागर से गौरव सिरोठिया, दमोह से ब्रजेश चौरसिया की मौजूदगी देखी गई। बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी के द्वारा अपनी बात रखी गई, तो वहीं मन से रहली विधानसभा से सर्वाधिक मतों से भाजपा जीती थी, उनके द्वारा यह कहा गया। साथ ही यहां पर लोकप्रिय नेता अभिषेक दीपू भार्गव के द्वारा भी अपनी बात रखी। जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए निरंतर बैठक चल रही है। उसी क्रम में आज रहली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और बुंदेलखंड के हमारे नेता आदरणीय भार्गव जी, गोपाल भार्गव जी, और युवा नेतृत्व आदरणीय दीपू भार्गव जी और संगठन के सभी नेतागणों के साथ शंखानंद किया है। अभी हम लोग भोजन करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ, उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। 26 अप्रैल को वोट डलनी है दमोह संसदीय सीट की, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अब की बार 400 पार मोदी जी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि मोदी जी निरंतर 10 वर्षों से विकास विकास और विकास ही कर रहे हैं, तो संकल्प को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ। रहली विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा के कुछ मतदाताओं हमेशा से कुछ मांगे रही उनकी, प्रमुखता से कुछ मांगे हमेशा से कुछ जो सांसद अभी तक लड़ते आए चुनाव, उन्होंने मांगे पूरी नहीं की, उसमें आप कितने खरे उतरेंगे? देखिए, जो भी मांगे रहेंगी उनका की समीक्षा करेंगे और जो तत्काल होने योग्य होंगी उनको करेंगे, क्योंकि मोदी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का संकल्प है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं, शासन का लाभ कैसा पहुंचे। और मैं सांसद के रूप में नहीं, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता के भाव से ही मुझे अभी टिकट मिली है। तो आप इससे निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में यहाँ के स्थानीय मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, दीपू भैया के साथ समन्वय में लाके इस रहली विधानसभा के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और इस क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग प्रयासरत। रेलवे लाइन केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलेगा क्या? बिल्कुल, आने दीजिए समय, तय करते हैं भैया। एक ऐसा नाम इस रहली विधानसभा क्षेत्र में है जिसकी साख, जिसकी पहचान इस मध्य प्रदेश में बहुत ऊंची, इसीलिए हमें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को केवल जिताना नहीं है, 10, 25, 50 हजार वोटों से जिताने की बात नहीं है। ये तो हमारा कार्यकर्ता कभी भी कर सकता है, करके दिखाया है पहले। लेकिन जब बात आती है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 5वें नंबर की सबसे बड़ी जीत भैया गोपाल भार्गव की लगातार
आज एक लघु बैठक थी हमारे 300 पोलिंगों के कार्यकर्ताओं की और एक परिचय बैठक के रूप में यह बैठक आयोजित की गई थी। आदरणीय राहुल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के दमोह लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो सभी लोगों से परिचय हो जाए इस निमित्त आज यहाँ पर बैठक की गई थी। और इसी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के रैली विधानसभा के मुख्य कार्यालय का भी यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है सभी वरिष्ठों के करकमलों से। इन दोनों कारणों को लेकर आज यह बैठक की। भैया रैली विधानसभा के लोगों को हमेशा से आशा रही है सांसद से कि कुछ मांगे उनकी रहती हैं और मांगे पूरी नहीं होती, ऐसे में आपका क्या उसमें? देखिए, निश्चित रूप से जो जनता की डिमांड्स होती हैं उनको पूरा करना एक श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। पूर्व की विषय पर हम सभी चर्चा नहीं करेंगे, हम आशान्वित हैं और हमेशा सकारात्मक बातों को लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। राहुल भैया से हम सभी लोगों का एक विशेष लगाव भी है, विशेष जुड़ाव भी है। और रैली विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं आदरणीय गोपाल भार्गव जी, उनको राहुल भैया बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों का जो एक आशा है उस आशा के अनुरूप आगामी 5 वर्षों में सांसद बनने के बाद, चूँकि बनेंगे ही इसमें कोई संशय नहीं है, सांसद बनने के बाद रैली विधानसभा के हित में जो भी श्रेष्ठ होगा उसके लिए राहुल भैया निश्चित रूप से कार्य करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है और ऐसी हमारी आशा है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। न सिर्फ दमोह शहर में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में लगातार धर्म की गंगा बह रही है। बड़ी संख्या में अनेक स्थानों पर धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। वहीं हरिद्वार के समीप संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा में रुक्मिणी विवाह संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। भक्त काफी भाव विभोर नजर आए। किस तरह से भव्य आयोजन हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, झूलब नहन दिला जोड़ी का जवाब नहीं। फुटेरा कला ग्राम के प्रसिद्ध स्थान चंडी माता मंदिर प्रांगण बगीचा में ग्राम की पूर्व सरपंच परसोत्तम सिंह लोधी एवं समस्त चक्की वाले परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथा के 7वें दिन कथावाचक पंडित हरिश्चंद्र शास्त्री ने बताया कि संसार में सबसे जरूरी होता है भगवान का भजन। जिस प्रकार मानव शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा के लिए भजन की आवश्यकता होती है। बड़ी संख्या पर यहाँ पर लोगों की उपस्थिति देखी गई। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। घी ऐसे ही ये भागवत यज्ञ में हम और आप समय की आहुति दे रहे हैं और जो समय भगवान के नाम में चला जाए वह समय हमारा अमूल्य हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यथा को मिटाती है, कथा का उल्टा करो होगा थाक। थाक का अर्थ है बोले जो जीवन की थकान को मिटा दे वह है कथा। बोले भागवत करती क्या है?
बोले भागवत सिखाती है कि हमें जीवन में मरना कैसे है। जब परीक्षित मरने वाले थे, केवल 7 दिन इनके पास थे, तब केवल यह भागवत सुनी और इन्होंने 7 दिन में अपना जीवन सुधारा है। यही 7 दिन हमारे पास में है अपना जीवन सुधारना। होली एवं अन्य त्योहारों को लेकर कुम्हारी में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। थाना प्रभारी रोहित द्विवेदी के द्वारा इस बैठक का नेतृत्व किया गया और सभी से शांतिपूर्ण सद्भाव के साथ होली मनाने की अपील उनके द्वारा की गई। ग्राम के लोग बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद थे। अपन ये कर रहे हैं कि सभी समाज के मिलके एक जगह कहीं पे होता है, तो वो तो जैसे आपने बता दिया कि अपने थाना प्रांगण के पीछे साइड, जैसे कुलुआ में होता हुआ तो कुलुआ में भी एक सामुदायिक कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। रेत के डंपर से बाइक की टक्कर, मां बेटे की मौत, बहन गंभीर, जबलपुर रेफर। स्वीप प्लान के अंतर्गत शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम। गेहूं के खेत में लगी आग, 25 एकड़ की फसल जलकर खाक। विद्युत मंडल के सब स्टेशन पर बंदरों की धमाचौकड़ी, 6 घंटे तक विद्युत आपूर्ति रही ठप। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।